चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लास्ट क्लास में मतलब इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेस बताए थे मैंने, याद है आप लोगों को? जैसे फॉर्मूलेस एक बार लिख रहा हूं मैं, कौन कौन से फॉर्मूलेस थे। पहला था x की पावर n। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। याद आया? उसके बाद हमने जो नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था कि log बेस ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास? 1/x प्लस सी। सॉरी, डिफरेंशिएशन उल्टा लिख दिया मैंने। 1/x का इंटीग्रेशन होगा log बेस ई एक्स प्लस सी। ऊपर वाला हटा देना, ये उल्टा लिख दिया मैंने। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? और ये फॉर्मूला वैलिड होता था n नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए, -1 के लिए। अगर n की वैल्यू -1 हो जाएगी, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जिस वजह से फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो जब n की वैल्यू -1 होगी तो हमें कौन सा फॉर्मूला लेके चलना होगा? ये वाला फॉर्मूला लेके चलना होगा। सही है। x के साथ एक मॉड भी लगाया था, और x के साथ मॉड क्यों लगाया था ये मैं आपको जब लॉग पढ़ाऊंगा तो लॉग में बताऊंगा। ठीक है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास? e टू द पावर x ही है। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास? a टू द पावर x बाय log बेस e x। बेस में हमेशा मैं क्या लेके चल रहा हूँ? बेस e लेके चल रहा हूँ। साइन x का इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास? साइन x का इंटीग्रेशन था माइनस कॉस x प्लस c। हर जगह लगाते रहना आपको। साइन x का इंटीग्रेशन ये लिखा था हमने cos x का इंटीग्रेशन क्या लिखा था हमने? cos x का इंटीग्रेशन वाज साइन x प्लस c। बेटा अभी कुछ बच्चे डाउट्स लिख रहे हैं, लेकिन अब जब तक मैं चैट बॉक्स ओपन नहीं करूंगा डाउट लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। जब मैं डाउट लिखने को बोलूंगा सिर्फ तभी डाउट लिखोगे, वरना मुझे व्हाट्सएप करोगे। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास? tan x प्लस c, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या होता था? सीकेंड स्क्वायर एक्स। ऐसे ही cosecant स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ऐसे ही सीकेंड एक्स tan x, सीकेंड एक्स tan x का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास? इट वाज सीकेंड x प्लस सी। और cosecant x cot x का इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास? इट वाज माइनस cosecant x प्लस सी। ये फॉर्मूलेस हमने बेसिकली लिखे थे रिवर्स में, क्योंकि इधर का डेरिवेटिव इधर e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था? a टू द पावर x इनटू log a। अगर डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? डिवाइड, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस से। जैसे sin x का डेरिवेटिव होता था cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x। cos x का डेरिवेटिव होता था माइनस sin x, तो माइनस इधर आ गया, sin x का क्या हो जाएगा? माइनस cos x। देखो अगर माइनस cos x का डेरिवेटिव लोगे तो क्या लिखोगे? माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स, तो क्या बन जाएगा? साइन एक्स। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव डेरिवेटिव राइट हैंड लेफ्ट, सॉरी, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पे log a आएगा, बिल्कुल सही लिखा है जिसने भी लिखा है। यहाँ मैंने गलती से log x लिख दिया था। a की पावर x का जो इंटीग्रेशन आएगा a टू द पावर x log a। जैसे अगर मुझे वो कहता है 2 टू द पावर x dx इंटीग्रेट कर दो, 2 टू द पावर, ये फंक्शन ऑफ x है, ये dx लिखते हैं। तो 2 टू द पावर x को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर दो, तो मैं क्या आंसर लिखूंगा? 2 टू द पावर x बाय log 2 प्लस c। इस तरीके से आंसर लिखूंगा। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ये सारे फॉर्मूलेस मैंने आपको कहा था कि लास्ट क्लास में ही लिख दिए थे मैंने सब फॉर्मूलेस, और कहा था कि इन फॉर्मूलेस को आप लोग याद कर लेंगे। आप याद कर लिए सबने? किस किस ने ये वाले फॉर्मूलेस याद कर लिए हैं वो चैट बॉक्स में लिखो। किस किस ने ये वाले फॉर्मूलेस याद कर लिए हैं? पूरम ने कर लिए, तनिषा ने कर लिए हैं, दुष्यंत ने कर लिए, अभिषेक गर्ग कर लिए, हिमांशु सैनी, हिमांशु सैनी। पबजी, ये पबजी नाम से कौन आ गया है? निखिल गुप्ता ने कर लिए, अमीश चौधरी कर लिए, रिया, हार्दिक, अर्चित गर्ग, विशाखा, देवांश, धनंजय, योगेश, महक, प्रेषित, आर्यन, 2 आर्यन हो गए, वंश। बहुत सारे बच्चों ने कर लिए। ओ तेरे, काफी सारे बच्चों ने कर लिए। एक ने लिखा ऑलमोस्ट कर लिए। बस जैसे डेरिवेटिव याद करें, चलो बहुत सारे बच्चों ने कर लिए, बहुत बढ़िया बात है।
जैसे डेरिवेटिव हम लोगों ने याद करे थे, डेरिवेटिव के रिवर्स ही हैं सारे फॉर्मूले, इधर से इधर जाओगे डेरिवेटिव मिलेगा, इधर से इधर जाओगे इंटीग्रेशन मिलेगा। अब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों के रूल्स थोड़े अलग अलग है। जो हमने उसके रूल्स पढ़े थे ना, डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, सम में पढ़ा था, तो इंटीग्रेशन के रूल्स थोड़े अलग है। पहली चीज, इंटीग्रेशन अगर मैं कह रहा हूं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ये dx का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स और gx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब प्लस है या फिर मान लो माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, तो इंटीग्रेशन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे हमारे पास उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता था, किसमें, डिफरेंशिएशन भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। जैसे इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर मान लो वो मुझे कहता है कि sin x माइनस cos x ये है dx, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ये फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। अब पर एक चीज ध्यान रखनी है, मान लो आपने कहा sin x का इंटीग्रेशन था माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, sin x प्लस सी, लास्ट में एक ही ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि इसका प्लस सी अलग करो और इसका प्लस सी ऐड करो और दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा नहीं है। इस सी की सिग्निफिकेंस क्या थी कि वो सारे कर्व्स आ जाएं जिनका डेरिवेटिव ये है, तो इसको अलग से ऐड करना है। इसको ऐसे मत कर देना कि इसको माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिखा और इसको माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस सी लिखा, मान लो ऐसा, तो ये सी से सी कैंसिल कर दिया, ऐसे नहीं करना। पॉइंट समझ आया? हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर देना है, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर देना है, और c अलग से ऐड करना है। c हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐड होगा ही होगा, वो एंड में ऐड होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? c हमेशा इंटीग्रेशन में ऐड होगा और वो एंड में ऐड होगा। तो इतना पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दोनों फंक्शंस पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है, गलत लिखा बेटा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। अभी तो फॉर्मूले लिखे थे, लास्ट क्लास में भी लिखे थे और आज भी लिखे हैं, सही है। अब दूसरा, ये पहला रूल था, मतलब एक प्लस वाला एक माइनस वाला। दूसरा, अगर वो कह रहा है सम k इंटू एफ एक्स लिखा मिला, आपको इंटीग्रेट करना है dx के रेस्पेक्ट में, तो जो k कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, एफ एक्स इंटू dx आप अलग से लिख दोगे, ठीक है, k बाहर आ जाएगा, एफ एक्स इंटू dx आप अलग से लिख दोगे। तो k बाहर आ गया, मान लो उसने कहा 2 sin x को इंटीग्रेट करना है आपको dx, ठीक है, तो क्या कर दोगे, 2 बाहर आ जाएगा, sin x इंटू dx। यही रूल डेरिवेटिव में भी था, 2 sin x का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास, माइनस cos x, sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस cos x प्लस c, तो ये क्या बनेगा, माइनस 2 cos x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है? अगर कोई कांस्टेंट हुआ k a b c p m, जो भी कांस्टेंट मेंशन होगा, टू, जैसे मैंने 2 लिया, वो बाहर आ जाएगा। अब अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आया कि 5 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, 5 का किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करोगे, इट इज 5 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 dx, क्योंकि x टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, x टू दी पावर 0 का मतलब कितना होता है 1। अब इस पे मैं x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन में, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, तो क्या बनेगा 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, तो कितना बन जाएगा 5x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन हमेशा कितना होगा, x, क्योंकि x का डेरिवेटिव। अब आप अपने आंसर को चेक कैसे कर सकते हो, लेफ्ट राइट हैंड साइड को डेरिवेटिव लोगे तो वो बनना चाहिए। देखो इसका अगर डेरिवेटिव लेते हो, इसका डेरिवेटिव लोगे 5, इसका डेरिवेटिव लोगे 0, कितना बना, डेरिवेटिव 5, जो कि हमारा आंसर है। तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं वापसी। तो x टू दी पावर 0, ये वाले जिनको फॉर्मूले याद है, सिर्फ उनको ही समझ आ रहा होगा कि मैं क्या फॉर्मूले लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि लास्ट क्लास में कि फॉर्मूले याद करके आने हैं, आज भी मैंने रिवाइज कराया है। तो जो लोग कह रहे लिख रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा, वो पहले फॉर्मूले याद करो, उसके बाद आएगा। हाँ आ रहा है, अब ये मत लिखो आ रहा है, वो तो मुझे पता है, आ जाना चाहिए। देखो मैंने क्या लिखा 5, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 5 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा होगा 1, तो 1 को क्या लिख दिया, x की पावर 0,
x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो क्या बनेगा x की पावर 1/1, तो 5 × x + c। ऐसे ही अगर मैं इसे बोलता वो 10 का इंटीग्रेशन चाहिए dx, तो मैं क्या कह देता 10x + c। अगर मान लो वो कहता 15 का इंटीग्रेशन चाहिए dx, तो मैं क्या कह देता 15x + c। तो 1 का इंटीग्रेशन हमेशा कितना होगा, x होगा, तो वो कांस्टेंट सीधे आ जाएगा। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होगा, कांस्टेंट इनटू x + c। चाहो तो इसको भी फॉर्मूले में याद कर सकते हो कि कांस्टेंट k का इंटीग्रेशन कितना होगा, kx + c। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होगा, kx, इसे डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हो। हालांकि ये फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला लगाया मैंने जो डिराइव करा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। बेटा डाउट मत लिखो, अभी कितनी बारी बताया है, डाउट अभी बिल्कुल मत लिखो। देखो अगर उसने मुझे कहा कि sin x प्लस cos x प्लस 2x माइनस 3, इस पूरे को आपको इंटीग्रेट करके देना है dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। सेपरेट कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया। तो sin x का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता था हमारे पास, माइनस cos x, प्लस cos x का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता था हमारे पास, sin x, प्लस 2 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, इनटू क्या बचा, x का इंटीग्रेशन। तो x की पावर यहाँ कितनी है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला लग गया, x की पावर n वाला। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या बना, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, माइनस 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 3 × x, अभी लिखा था हमने, 1 + c एक ही आना चाहे जितने भी हो, लास्ट में लिख देना वो हमें। तो क्या आंसर बना हमारा, माइनस cos x प्लस sin x, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, प्लस x² माइनस 3x प्लस c, ये आंसर बना। अब अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हुआ तो वो चैट बॉक्स में लिखो। बेटा देखो रिपीट करने को मत कहो, ये था सबसे पहले क्या करा, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, ठीक है, सेपरेट कर दिया। फिर ये sin x, ये cos x, ये 2x, ये -3 सब अलग कर दिया। sin x का इंटीग्रेशन सीधे लिख दिया, cos x का इंटीग्रेशन सीधे लिख दिया। 2x की पावर 1, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, यही फॉर्मूला होता है ना। तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 माइनस 3, अभी तो देखा था 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x, तो प्लस c लिखा, ये बस सिंप्लीफाई कर दिया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। पॉइंट क्लियर हो गया, इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और उठा लेता हूँ। मान लो इंटीग्रेशन हमें, जिनको क्लियर नहीं है वो वीडियो दोबारा से देखना, वीडियो देख के मुझे व्हाट्सएप कर लेना अगर कोई डाउट हो। अब हमें इंटीग्रेट करना है, मान लो sec² x माइनस 3x प्लस 2x² माइनस 1/x प्लस 2, मान लो ये है पूरा dx, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। देखो एक और एग्जांपल कर रहा हूँ, जिनको पिछले में क्लियर नहीं हुआ था उनको इसमें हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेपरेट कर दूंगा, सेपरेट करके क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x आएगा या नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x, माइनस 3x आना था लेकिन 3 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, यहाँ हर जगह dx लिखते रहोगे साथ में, प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, तो ये बाहर आना था, 2 बाहर आ गया और x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, ये टोटल बना हमारे पास। देखो sec² x एज इट इज आ गया, माइनस 3x था तो -3 बाहर आ गया, x इंटीग्रेशन में ही बचा, प्लस 2x² था तो +2 बाहर आ गया, x² इंटीग्रेशन में ही बचा, माइनस साइन बाहर आ गया, 1/x इंटीग्रेशन में बचा, 2 इंटीग्रेशन में बचा, चाहो तो इस 2 को भी बाहर लिख सकते हो, ठीक है। अब sec² x का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास 10x, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे 10x माइनस 3 इंटू ये क्या है, फिर से x की पावर 1, क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस 2 इंटू x की पावर क्या है 2, क्या हो जाएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1
माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, log x mod प्लस 2x प्लस c। इसका तो अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले। तो क्या आंसर बना मेरा, 10x माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 x की पावर 3 माइनस लॉग बेस e मॉड x प्लस 2x प्लस c। ये आंसर बन गया अपना। अभी भी अगर इस भी क्वेश्चन में भी किसी को डाउट आया है तो वो डाउट लिख दो। ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई पहले लिखो कोई बाद में लिखो, वो तुम्हारी मर्जी। अगर किसी को कोई डाउट आया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी, 3/2 बना लिया इसको। मॉड क्यों लिया ये बेटा, ये तो बाद में बताऊंगा जब लॉग पढ़ेंगे। 2 को बाहर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन x आता है, ये अभी देखा था हमने। बच्चों ने लिखा है लास्ट स्टेप रिपीट कर दो, लास्ट कर देता हूं मैं। यहाँ सीकेंड स्क्वायर, बेटा कैसे डाउट पूछ रहे हो, x ये कह रहा है कि 1/x को x की पावर -1 भी लिख सकते हैं। x की पावर -1 के लिए तो वो फॉर्मूला वैलिड ही नहीं होता था ना। ये देखो इतनी बारी बताया, कल भी बताया था कि n की वैल्यू अगर -1 होगी, पावर में -1 हो गया तो उसको फॉर्मूले को ऐसे ना लगा के ऐसे लगाते हैं, तभी तो लॉग बनता है वो। बेटा नो, अगर आप फॉर्मूले नहीं याद करके आए और पिछला लेक्चर नहीं रिवाइज करके आए तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जब तक आप अपना काम ठीक से नहीं करेंगे कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ये सीकेंड स्क्वायर था, इसका इंटीग्रेशन 10x लिख दिया। x की पावर क्या थी 1, तो क्या लिख दिया x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। यहाँ x की पावर 2 थी, क्या लिख दिया x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। यहाँ पे 1/x था, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log बेस e mod x। अब ये मॉड क्यों लगाया ये लॉग पढ़ाते हुए बताऊंगा। 2 का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा था क्या होता था, 2x और प्लस c तो लगाना ही है। फिर ये 3/2 बना, 3/2 लिख दिया। ये 2/3 बना, 2/3 लिख दिया। बाकी तो सारा सेम लिखा है। तो ये अपना इंटीग्रेशन हो गया। अभी तक हमने इंटीग्रेशन का एक रूल पढ़ा है, जिस रूल में हम क्या कह रहे हैं कि सारी टर्म, बेटा फिर पूछ रहे हो लॉग क्या होता है। लॉग अभी पढ़ाऊंगा, अभी मैंने कब कहा है कि लॉग आपको पता है, या मैंने कुछ ऐसा कहा है। लॉग अभी पढ़ाऊंगा, अभी जब आएगा तो पढ़ाऊंगा ना। सब चीजें एक साथ नहीं पढ़ा सकते, एक एक करके एक चीज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, भवदीप सिंह 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये जब आएगा आपको पता चल जाएगा। अभी जितने फॉर्मुले लिखवाए हैं सिर्फ उनको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें इसका रूल्स पता चल गए कि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा और उसमें क्या होगा। ठीक है, अब एक रूल और था उसमें, प्रोडक्ट रूल था। याद आ रहा है, प्रोडक्ट रूल था, क्वोशिएंट रूल था डिवीजन वाला, और चेन रूल था। ये 3 रूल और थे डेरिवेटिव में। इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगता है, इसमें क्वोशिएंट रूल नहीं लगता है। ना तो ये रूल लगाते हैं, वैसे ही सेम प्रोडक्ट रूल, हालांकि इसमें डिफाइंड होता है लेकिन वो थोड़े अलग तरीके से होता है, तो वो नहीं लगाओगे डेरिवेटिव वाला। क्वोशिएंट रूल भी नहीं लगाओगे डेरिवेटिव वाला। चेन रूल भी डेरिवेटिव वाला नहीं लगाओगे। चेन रूल में होता क्या है, वहां पे चेन रूल में क्या कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। लेकिन चेन rule is only applicable if we get linear क्या होता है, ax plus b instead of x। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या लिखा है, चेन रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब x की जगह कोई लीनियर फंक्शन लिखा होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको किसी ने कहा कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख दो। अभी मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कहा कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख दो, तो आप क्या करोगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव के लिए, आप कहोगे साइन ऑफ समथिंग लिखा है तो लिख दोगे कॉस ऑफ समथिंग इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सही कह रहा हूं मैं, तो ये कहने का कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ऐसा ही होगा। ये अपने पास डेरिवेटिव होता था कि नहीं। चेन रूल में डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, x की जगह जो भी नया फंक्शन मिलता है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते थे, ये चेन रूल होता था।
अब अगर इसमें मल्टीप्लाई करा है तो उसमें प्लस कर देंगे। अब देखो, अब इसको भी रिपीट करने को कह रहे हैं कुछ बच्चे, बेटा मैं नहीं कर सकता इसको रिपीट। देखो आपको वीडियो भी दी हुई है चेन रूल पे, चेन रूल बहुत पहले 2 क्लास पहले हो गया था। अब अगर इसको भी मुझे रिपीट करना पड़ेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये तो अभी डेरिवेटिव ही है, ठीक है। फिर भी कर रहा हूं, चलो एक बारी, लेकिन ध्यान रखो, वीडियो ध्यान से देखो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ऑफ समथिंग, तो कॉस ऑफ समथिंग लिख दिया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ वो समथिंग का डेरिवेटिव, तो ये लिख दिया हमने, तो वो आंसर आता था। ये चेन रूल होता था ये हमारे पास डेरिवेटिव्स में। अब इंटीग्रेशन में कैसा होगा चेन रूल, इंटीग्रेशन में अब एक चीज और बताता हूँ। कौन सी स्टेटमेंट, अभी मत लिखो बेटा, मैं कोई डाउट नहीं बता पाऊंगा अभी, तुम ऐसे क्लास आगे ही नहीं बढ़ने दोगे। जिसको भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा। ऐसे तुम एक ही जगह पे अटका के रखोगे, आगे चल ही नहीं पाएंगे हम। अब इंटीग्रेशन में क्या है, अगर मुझे मिला साइन ऑफ 3x प्लस 5, मान लो ने कहा इंटीग्रेट कर दो साइन ऑफ 3x प्लस 5 dx, तो साइन ऑफ समथिंग मिला है, तो क्या करोगे, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव, सॉरी, साइन ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ समथिंग, सही कह रहा हूं। साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस ऑफ समथिंग। अब ये जो समथिंग का डेरिवेटिव है क्या है, 3x प्लस 5, इससे डिवाइड करोगे प्लस c, तो क्या करना होगा, उसमें मल्टीप्लाई करते थे, और मल्टीप्लाई का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, डिवाइड, तो इसमें मल्टीप्लाई करते थे तो इसमें डिवाइड करेंगे। इतना पॉइंट समझ आया। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसका इंटीग्रेशन ये है, तो राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव इधर आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, डेरिवेटिव लेता हूं माइनस कॉस ऑफ 3x प्लस 5 बाय 3 का। अगर मुझे किसी ने कहा ये डेरिवेटिव ले दो, तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव लूंगा, तो माइनस कॉस ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन ऑफ समथिंग, माइनस साइन के साथ, इनटू उस समथिंग का डेरिवेटिव 1/3 है, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया, साइन 3x प्लस 5 आ गया। देखो वापसी सेम आ गया, तो इसके डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन अगर ये आया तो इसका डेरिवेटिव भी वापसी ये आना चाहिए। लेकिन इस चेन रूल को देखो, फिर से एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे मान लो ये मिला सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 1, उसने कहा इसको इंटीग्रेट कर दो, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, देखो अब दोबारा कर रहा हूँ ना अगला एग्जांपल, इनको पहला एग्जांपल मान लो समझ नहीं आया तो मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, तो ध्यान से सुना करो, इतने में लिखना शुरू कर देते हो, समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा अगला एग्जांपल से भी ध्यान चला जाता है। तो पहला एग्जांपल करा, मान लो नहीं समझ आया, तो आगे कर रहा हूँ और एग्जांपल, उसको देखो ध्यान से। तो सीकेंट स्क्वायर समथिंग, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था हमारे पास, 10x, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता था, 10x, तो क्या लिख दूंगा, सीकेंट स्क्वायर समथिंग का 10 ऑफ समथिंग, लिख दिया। अब आपको इस समथिंग का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। ये हमारे पास चेन रूल है। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, इसमें डिवाइड करते हैं। अब मान लो मुझे उसने कहा cos ऑफ ax प्लस b dx इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता था, साइन के, cos का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, साइन के, तो लिख दूंगा साइन ऑफ ax प्लस b अपॉन ax प्लस b का डेरिवेटिव कितना होता है, a प्लस c, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर लो, वो भी याद रख सकते हो इस तरीके से। समझ आया आपको कहानी, अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि कैसे लगा रहा हूं मैं, उसके डेरिवेटिव, जो भी नया फंक्शन मिलेगा उसके डेरिवेटिव से हमें क्या करना होगा, डिवाइड कर देना होगा। इतना अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मान लो ऐसे आता है 3x माइनस 4 की पावर 1/3 dx इंटीग्रेट करने को आता है, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो क्या करोगे, 3x माइनस 4 की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, क्योंकि x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लेकिन x की जगह तो कुछ और मिला, x की जगह जो भी मिला उसके डेरिवेटिव से, 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव कितना होगा 3, उसके डेरिवेटिव से हमें
डिवाइड करना होगा तो नीचे लिख दिया प्लस सी। क्या आंसर बनेगा हमारे पास? 3x माइनस 4 की पावर 4/3 अपॉन 4/3 इंटू 3 प्लस सी, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर बना 3x माइनस 4 की पावर 4/3/4 प्लस सी। इतना समझ आ गया मेरे ख्याल से आपको। तो चेन रूल इसमें, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, चेन रूल सिर्फ और सिर्फ लीनियर पे लगेगा। हर जगह देखो जो मैंने एग्जांपल लिया है, हर जगह क्या लिया है? फंक्शन ऑफ लीनियर, फंक्शन ऑफ लीनियर लिया है। सिर्फ चेन रूल इज ओनली एप्लीकेबल ऑन लीनियर फंक्शन। अगर एफ ऑफ जी एक्स मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो अंदर जो फंक्शन होना चाहिए वो हमेशा लीनियर होना चाहिए, तभी चेन रूल लगा पाओगे, नहीं तो कुछ और तरीका ढूंढना होगा। और वो कुछ और तरीका हम लोग 12th में पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में 12th का टॉपिक है। अभी फिजिक्स में आपको इतनी ही जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर लीनियर एक्स की जगह कोई लीनियर फंक्शन लिखा है, तो चेन रूल का मतलब समझ आ गया आपको। अगर इसमें कोई डाउट है किसी को तो लिखो, ये 3 एग्जांपल जो लास्ट के करें, इसमें कोई डाउट है तो लिखो। अब चैट बॉक्स देख रहा हूं मैं। चेन रूल सिर्फ और सिर्फ लीनियर में एप्लीकेबल होगा, इसके अलावा अगर कुछ आता है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ये हम 12th में पढ़ेंगे सब, ऐसे मत पूछो ये चीजें। ऐसे तो 12th का सिलेबस सारा अभी कराना पड़ेगा, 1 साल लग जाएगा हमें बेसिक मैथमेटिक्स में ही। चलो, अगर किसी को फिर भी इसमें डाउट आए तो वीडियो देखना, आप वीडियो में ध्यान से देखना, और वीडियो के बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें बेसिक इंटीग्रेशन में चाहिए थी। अब मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे उसने कहा इंटीग्रेट कर दो 1/√x dx को, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख लूंगा x की पावर -1/2 dx। सही कह रहा हूँ? क्या लिख लूंगा इसको? x की पावर -1 में। अब कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा? x की पावर n वाला। तो क्या बन जाएगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1 dx, सॉरी प्लस सी। खत्म होगी बात, आंसर आ गया। सही है। अगर उसने मुझे कहा इंटीग्रेट कर दो 3 की पावर x को, तो क्या करूंगा, लिख दूंगा 3 की पावर x बाय log बेस e 3 प्लस सी। सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। अगर उसने मुझे कहा कि इंटीग्रेट कर दो साइन ऑफ 2x प्लस 1 को, तो क्या करूंगा, साइन ऑफ 2x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता था हमारे पास, बता सकते हो? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो क्या लिख दूंगा, माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 1। लेकिन अब x की जगह कोई और फंक्शन मिला, तो x की जगह कोई और फंक्शन मिला तो क्या लिख दूंगा, नीचे उसका डेरिवेटिव प्लस सी, dx लिखते रहना, वो अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। वो तो कन्वेंशन है ही जो हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे कहा सीकेंट स्क्वायर 7-4x dx का इंटीग्रेशन कर दो। अब इसका इंटीग्रेशन आपको चैट बॉक्स में लिखना है, फटाफट से लिख दो आंसर। चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं मैं, अब आप खुद अपना आंसर चेक करो। कुछ कुछ लोगों का मैंने बताया। सीकेंट स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन इज 10 समथिंग, है ना। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, लेकिन x की जगह क्या मिला है, कुछ और मिला है, और जो कुछ और मिला है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड। अब 7-4x का डेरिवेटिव माइनस कितना, 4। 7 का डेरिवेटिव 0, माइनस ऐसे ही रहेगा, 4x का डेरिवेटिव 4। 7 माइनस ऐसे नहीं है, पहला कुछ लोगों ने डिवाइड में 7 लिख दिया है, तो ऐसे रट्टा नहीं मारना कि पहली चीज, ध्यान रखना है कि इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर रहे हैं। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, -4 प्लस सी। काफी सारे बच्चों ने सही दिया, लेकिन कुछ कुछ बच्चे अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं। वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मान लो साइन x डिग्री dx इंटीग्रेशन, तो ये जो साइन x डिग्री लिखा है, अब इस डिग्री को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट इनटू रेडियंस, इनटू रेडियंस, क्योंकि हम जितनी भी एंगल डील करते हैं किस में डील करते हैं, रेडियंस में डील करते हैं। तो इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियंस में। पॉइंट क्लियर हुआ? तो याद करो हमारे पास 180 डिग्री होता था, पाई रेडियन 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 180, तो x कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 180 इंटू एक्स dx। हमेशा डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, क्योंकि इंटीग्रेशन हम नंबर्स में डील करते हैं, रेडियन एक नंबर होता है, डिग्री क्या होता है हमारे पास,
वो अलग क्वांटिटी होती है, और डिग्री और रेडियन को आपस में कैसे कन्वर्ट करना है ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आपको जब भी इंटीग्रेशन बीच में आता है तो किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। तो ये बन गया हमारे पास। अब साइन का इंटीग्रेशन बताओ मुझे कितना होता है, इसका आंसर बता सकते हो? साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होता है, कॉस माइनस कॉस, तो क्या लिख देंगे, माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 180 इंटू एक्स अपॉन पाई बाय 180 प्लस सी, साइन समथिंग माइनस कॉस समथिंग बाय समथिंग का डेरिवेटिव। तो पाई बाय 180 इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, पाई बाय 180। ये अपना आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो? डिग्री को रेडियंस में मेरे ख्याल से हम लोग सब जानते हैं डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करना है। अब कुछ क्वेश्चन वो घुमा फिरा के भी देता है। अब कुछ क्वेश्चन वो घुमा फिरा के देगा। घुमा फिरा के कैसे देगा, वो कहेगा कि tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करके बताओ। लेकिन ऐसा तो कोई फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। सही बात है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्मूले जितने कंस्ट्रेंट पता है अभी, बाकी हम लोग 12th में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन अभी हमें तो पता ही नहीं है इसका फॉर्मूला, मतलब इसका कोई फॉर्मूला लिखा ही नहीं था। तो आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में याद करो, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता था, 1 के। तो इस टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दूंगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिख सकता हूं, दोनों जगह dx। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होगा, tan x। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होगा, tan x माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x प्लस क्या लिख दूंगा, c। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो जब ऐसी कोई क्वांटिटी मिले जो कि जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता हमें, तो हमें क्या करना होगा, उसको अब रिड्यूस करके अपने डायरेक्ट फॉर्मूला, अब इसका और इसका तो पता है, रिड्यूस करके उसको ले गए, इसको अलग से इंटीग्रेट कर दिया, इसको अलग से। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये अभी हम बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल से सीखना ज्यादा आसान होता है, तो जब वीडियो देखोगे तो ये एग्जाम्पल्स खुद से प्रैक्टिस करके देखोगे। जब भी वीडियो देखोगे तो ये एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस करके देखोगे। सही है, लोगों कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें और भी चीजें आपको क्लियर हो जाए। देखो मान लो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय रूट एक्स, इंटीग्रेशन चाहिए dx। तो क्या करोगे, तो u बाई वी या कोई ऐसा रूल तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं। तो आएगा एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स माइनस 2 बाय रूट एक्स dx। एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स का मतलब x की पावर 2 माइनस 1 बाई 2, माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2। ये तो समझते हो ना पावर्स, ये तो 10th तक का ही खेल है तुम्हारा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है बेस सेम हो। तो क्या बनेगा, x की पावर 3 बाई 2 माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 dx इंटीग्रेशन। अब अलग अलग कर लेते हैं, x की पावर 3 बाई 2 का इंटीग्रेशन अलग, माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन अलग। सही है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला। x की पावर n के लिए क्या करूंगा, x की पावर 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। प्लस सी तो अलग से देना ही देना है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, x की पावर 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2, तो 2x की पावर 5 बाई 2 बाई 5 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर हाफ, कितना बना, हाफ बाय हाफ प्लस सी। चाहो तो इधर 5 बाई 2 भी यहाँ ऐसे ही लिख लो। अब ये 5 बाई 2 का 2 ऊपर जाएगा और इसका भी 2, क्या बनेगा हमारे पास, x की पावर 5 बाई 2 इंटू 2 बाई 5 माइनस 4, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, x की पावर हाफ बाय 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाया है। अगर अभी नहीं समझ आया तो वीडियो देखना प्लीज। ये मत लिखा करो कि दोबारा रिपीट कर दो, दोबारा रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक बच्चे के लिए दोबारा रिपीट करूंगा तो बाकी सबका टाइम वेस्ट होगा। दोबारा रिपीट के लिए आपको वीडियो दी जा रही है, आराम से वीडियो को देखो। उसके बाद अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो आपको नंबर भी दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे।
व्हाट्सएप पे भी नहीं समझ आता है, आप कॉल करो, कॉल पे भी नहीं समझ आता है, एड्रेस दे देता हूँ, घर आ जाओ, इतना कर सकते हैं। घर आके भी नहीं समझ आता है तो फिर टीचर बदल लेना चाहिए आपको, ये मेरी एडवाइस है, क्योंकि फाइनल ऑप्शन यही है कि घर आके समझ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, चलो। अब ऐसा मिला, मान लो क्वेश्चन x अपॉन x माइनस 3 का इंटीग्रेशन dx, x अपॉन x माइनस 3 का इंटीग्रेशन dx, ये मिला। ठीक है, तो क्या करना होगा मुझे, अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेपरेट करने हैं मुझे। सेपरेट करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, x माइनस 3 प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 dx। ऊपर क्या करा, -3 और +3 क्यों करा, ताकि मैं डिनोमिनेटर जैसा बना सकूं। अब जब मैं सेपरेट करूंगा दोनों को तो क्या आएगा, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 dx। क्या कहते हो, सही लिखा है। ये क्या बन गया, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन अलग, प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन अलग। 1 का इंटीग्रेशन, चलो अभी ऐसे लिख लेता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x माइनस 3 की पावर -1 लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि x माइनस 3 डिनोमिनेटर में था, ऊपर जाके पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 3 इनटू इसका इंटीग्रेशन, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला। तो क्या लिख दूंगा, x माइनस 3 की पावर, ओ गड़बड़ हो गई, x की पावर n वाला तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि पावर कितनी है, -1। तो 1 बाय एक्स माइनस 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो 1 बाय समथिंग का क्या होता है हमारे पास, लॉग बेस ई एक्स माइनस 3 का मॉड प्लस सी। देखो 1 बाय एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि -1 पे x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगता था, -1 पे मतलब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगता था, लॉग वाला, तो लिख दिया लॉग बेस ही, और जो भी लिखा होता था उस पे मॉड लगा देते थे। अब क्योंकि x की जगह कुछ और लिखा हुआ है तो चेन रूल भी लगना चाहिए, लेकिन चेन रूल में इसका डेरिवेटिव आ क्या रहा है, 1, तो 1 से अगर डिवाइड करूं या नहीं करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 3 लॉग बेस ई मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस सी। क्लियर हुआ पॉइंट। देखो थोड़ा सा अलग चीज है तो दोबारा बता देता हूँ, x अपॉन x माइनस 3 था, मैंने क्या करा, -3 प्लस 3, ये क्या सोच के करा, ताकि मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक जैसे बना पाऊं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक जैसे -3 प्लस 3 से बन रहे थे, तो x माइनस 3 को ये अलग कर दिया, 3 के साथ ये अलग कर दिया, दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ कितना बन गया, 1, यहाँ बना 3/10। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना आता है, x लिख दिया, ये 3 बाहर आ गया हमारे पास। 3 बाहर आने के पास, 3 बाहर आने के बाद क्या बचा अंदर, 1 बाय एक्स माइनस 3 का इंटीग्रेशन। 1 बाय एक्स माइनस 3 मतलब 1 बाय एक्स, 1 बाय समथिंग, 1 बाय समथिंग का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ समथिंग, मॉड लगाते थे। लेकिन क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना होगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव है कितना, 1, तो 1 से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है, तो अपना यही आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो वीडियो है, वीडियो नहीं है, वीडियो से भी नहीं हुआ तो व्हाट्सएप है, उससे भी नहीं हुआ तो सर का फोन नंबर है, सर के फोन नंबर से भी नहीं हुआ, सर का एड्रेस है, एड्रेस है नहीं खैर, तो वो एड्रेस तभी मिलेगा जब फोन पे भी क्लियर नहीं होगा। अभी नहीं दे रहा, ऐसे तो सारे आ जाओगे। जब ये सारे स्टेप्स पार कर लोगे, कि लाइव क्लास में भी नहीं हुआ, वीडियो में भी नहीं हुआ, व्हाट्सएप पे भी नहीं हुआ, फोन पे भी नहीं हुआ, फिर यहाँ पे एड्रेस मिलेगा, है ना। ऐसे नहीं है कि यही एड्रेस मिल जाएगा, पता चले कल से लाइन लगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ रही है मेरे घर के बाहर, पुलिस बुलानी पड़ रही है। इसलिए पहले स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ये स्टेप है। तो जो यहाँ तक पहुंचेंगे, जो बहादुर लोग इस स्टेप तक पहुंचेंगे, उनको इस स्टेप का सौभाग्य प्राप्त होगा। समझ गए, चलो। बाकी टेंशन फ्री होके पढ़ाई करनी है, खुशी खुशी पढ़ाई करनी है, ठीक है। कुछ नहीं भी समझ आएगा तो हम लोग हमेशा आपकी सर्विस के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर डाउट है, कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से क्लास लगा सकते हो। अभी तो खैर हमारी क्लासेस वहां चल नहीं रही, वरना हम डेली मिलते तो डेली डाउट क्लियर होते रहते। बाकी आपके पास नंबर है, फोन कर सकते हो। अब मैंने स्टेप सारे बता दिए, 5वें स्टेप तक अगर कोई पहुंचा तो उसकी मैं फोटो लगाता हूँ स्पेशली वॉलपेपर पे अपने, क्योंकि जब भी गुस्सा आता है ना तो उसको देख के गुस्सा शांत हो जाता है मेरा। चलो अगला क्वेश्चन करता हूँ, 1/√ऑफ
5x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 5x प्लस 2 dx। ये उसने मुझे कहा कि इंटीग्रेट कर दो। अब ये तो बड़ा खतरनाक है, आधे तो देख के ही भाग जाएंगे कि भाई सर ये तो पढ़ाया ही नहीं था आपने, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या करना होगा, इसको रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज तुम्हें याद है कैसे करते हो तुम, रूट ऑफ 5x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ 5x प्लस 2 रूट ऑफ 5x प्लस 3 माइनस रूट ऑफ 5x प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 5x प्लस 3 माइनस रूट ऑफ 5x प्लस 2। अगर अगर किसी ने ये कहा कि रैशनलाइजेशन भी याद नहीं है, सच बता रहा हूँ 9th में वापसी भेज दूंगा। है कोई ऐसा नौजवान देश का फ्यूचर जिसको रैशनलाइजेशन याद नहीं है? तो रैशनलाइज कर लेते हैं। ऊपर क्या बनेगा, रूट ऑफ 5x प्लस 3 माइनस रूट ऑफ 5x प्लस 2। ये तो ऊपर तो ऐसे ही आ गया। नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं बचपन में। तो बनेगा ए स्क्वायर मतलब 5x प्लस 3 माइनस बी स्क्वायर मतलब 5x प्लस 2। ये बना, तो कैंसिल हो गया। नीचे तो 1 ही बना, नीचे 1 बना, इसका मतलब रूट ऑफ 5x प्लस 3 माइनस रूट ऑफ 5x प्लस 2। नीचे 5x कैंसिल, 3 माइनस 2 1। मतलब इसका इंटीग्रेशन चाहिए था हमें, क्योंकि इसको तो सिंप्लीफाई करा अभी हमने। अब इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, 5x प्लस 3 की पावर हाफ माइनस 5x प्लस 2 की पावर हाफ। इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दूंगा दोनों में, सही है। तो इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ dx खुद लिखते रहना साथ साथ, है ना, हमेशा इंटीग्रेशन के साथ dx। ये ऑपरेटर ही ऐसा है, जैसे वो था ना d बाय dx डेरिवेटिव था, ये साथ ही आते थे। तो ये ऑपरेटर ये है, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये dx, ये आएगा ही आएगा। तो वो अंडरस्टूड है, नहीं भी लिखा अगर मैंने किसी स्टेप में छूट गया तो वो आएगा। ऐसे ही प्लस सी, जब भी इंटीग्रेशन करूंगा तो प्लस सी आएगा ही आएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में थोड़े टाइम बाद डेफिनेट पढ़ेंगे, उसमें नहीं आएगा, अभी आएगा सब में। तो अब ये क्या बना, x की पावर n वाला फॉर्मूला। तो क्या कर दूंगा, 5x प्लस 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन x की जगह है क्या, कोई लीनियर फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव बता दो मुझे, 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव चैट बॉक्स में लिखो कितना आता है। बिल्कुल सही, सबने सही लिखा है। तो एक 5 नीचे और आ जाएगा डिवीजन में। ऐसे ही माइनस 5x प्लस 2 की पावर हमारे पास कितनी आएगी, हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। इसमें भी एक 5, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना है 5 और आ जाएगा। एक बच्चे ने लिखा है कि जो नीचे आया उसका इंटीग्रेशन नहीं करना। बेटा नीचे आया ही 1 है ना, तो 2x बाय 1 का इंटीग्रेशन करूं या 2x का इंटीग्रेशन करूं, एक ही बात है। अगर नीचे कुछ और नंबर बनता या कुछ बनता तो देखते, अभी तो 1 ही बना था। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, समथिंग की पावर n वाला। तो बना समथिंग की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और उस समथिंग के डेरिवेटिव से डिवाइड। सेम इसमें भी करा है, दोनों चीजों में सेम करा है हमने। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, अपना आंसर निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, क्या करना है। और एग्जांपल देखते हैं इसके, कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल। अब हमें क्या चाहिए, दो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री की ओर लिख रहा हूँ जो कभी, हाँ प्लस सी आएगा वो हमेशा आएगा, अगर मैं भूल जाऊं तो भी तुम याद रखना प्लस सी आएगा ही आएगा, ठीक है। साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये। और cos 3x इक्वल्स टू 4 cos x माइनस 3 4 cos क्यूब x, नहीं सॉरी, माइनस 3 cos क्यूब x, ऐसा कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो एक बार देखना, साइन 3x और cos 3x के फॉर्मूले तुम्हें याद होंगे, अगर किसी को याद है तो सही लिखे। बहुत सारे मैसेज आए एकदम से। डिनोमिनेटर में 1 की जगह कुछ और होता है, बेटा कुछ और आएगा तो कुछ और देख लेंगे, घबराते क्यों। चलो, ये दो फॉर्मुलेस भी आप याद करोगे ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मुलेस के साथ साथ, ये काम आएंगे। काम कैसे आएंगे, आप देखो। मान लो उसने मुझे कह दिया कि साइन क्यूब एक्स dx का इंटीग्रेशन कर दो। अब साइन क्यूब का तो हमें पता ही नहीं है इंटीग्रेशन, साइन क्यूब का तो हम कर ही नहीं सकते। तो यहां से मैं साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालूंगा और इंटीग्रेट करूंगा। तो यहां से देखो अगर वैल्यू कितनी आएगी, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन 3x
कॉस वाला शायद मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ 1 सेकंड में। आप लोग अभी पहले ये देखो जो कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स की फॉर्म वो निकालो, साइन क्यूब एक्स हमारे पास किसके बराबर आएगा? साइन क्यूब एक्स आएगा 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन 3x बाय 4। देखो इतना साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब अपनी कॉपी में इसको देखो, क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हो? इसको इंटीग्रेट करो, ये वाला फॉर्मूला भी सही कर लेना, ये वाला फॉर्मूला भी सही कर लेना, इसको हटा दो। साइन 3x इज 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और ये होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस। अब इसको किस किसने इंटीग्रेट कर लिया अपनी कॉपी में? यस लिख दो एक बार, जिसने इसको इंटीग्रेट कर लिया अपनी कॉपी में। इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक तो पबजी भाई अपना नाम बदल ले। तेरे को अपना ही नाम पसंद नहीं है क्या? किसी और नाम से, पबजी के नाम से तूने अकाउंट बनाया। चलो इंटीग्रेट कर लिया, वेल एंड गुड। तो क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन। देखो ऐसा ही है ना। चलो 3/4 साइन एक्स इधर आ गया, माइनस 1/4 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, साइन 3x। अब मुझे ये बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। तो क्या बनेगा हमारे पास? माइनस कॉस एक्स 3/4 था ही, माइनस 1/4 साइन 3x का माइनस कॉस 3x बाय 3। ये बाय 3 क्यों करा है? प्लस 3 बाय 3 क्यों करा है? क्योंकि x की जगह कुछ और लीनियर फंक्शन था, तो कोई और लीनियर फंक्शन मिलेगा तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। ये अपना आंसर, एक माइनस माइनस प्लस कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, ये अपना आंसर हो गया। अब इंटीग्रेशन की एक खास बात है, वो खास बात क्या है कि हर फंक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल है, लेकिन हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वो बाकी हम डिटेल्स 12th में पढ़ेंगे। वो देखो, वो बालक लिख रहा है सर खाना खाना है प्लीज बस कर दो। वाह, खा ले भाई जा। तो तुम्हारे पास लीव का ऑप्शन होता तो है, जब तुम क्लास में बैठे होते हो तब तो तुम्हारी मर्जी वो होती है, टीचर से पूछ के जाना पड़ता है, पूछ के आना पड़ता है। अब थोड़ी ना पूछ के जाना आना है, अब तो मीटिंग एंड करो, लीव करो, खत्म। अब तो आसान है तुम्हारे लिए टास्क। नहीं तो वहां तो जब फिजिकल क्लास में मान लो बैठोगे तो उसमें तो जाने ही नहीं देगा टीचर बाहर। चलो चलो आज हम यही एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं डीपीपी की फॉर्म में भी भेजूंगा आपको, वो सब आपको करने हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे।